नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। आज बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के जो विद्यार्थियों का जो पेपर था वो था फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायो केमिस्ट्री का। आज उनका लास्ट पेपर था, इसके बाद उनके कोई पेपर नहीं, पेपर समाप्त हो चुके हैं। सो गाइज उसकी करेक्ट आंसर की लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो आप सभी लोग अपने आंसर को मिला लीजिए कि आपका वास्तविक स्कोर क्या रहा है। यह आंसर की बिल्कुल सटीक और शानदार है। बिल्कुल आपके जितने प्रश्न सही होंगे एग्ज़ाम देने के बाद जब आपका रिजल्ट अब जब आएगा तब आपका उतना स्कोर आएगा जितना आप इस आंसर की से मिलाए हैं। सो गाइज मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पादित लिपिड्स का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राइव्ड लिपिड्स? तो इसका करेक्ट उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, कैरोटिनाइड्स, टर्पिन्स, स्टीरॉइड्स। ये सभी एग्जाम्पल्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मक्का, धान, आलू, गेहूं। तो आलू वाला यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। ऑप्शन नंबर 2 का सही है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। सेलुलोज प्राप्त किया जाता है, सेलुलोज किससे प्राप्त किया जाता है? जूट, सनई, कपास या फिर उपरोक्त सभी? सो गाइज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मतलब इन सभी से सेलुलोज प्राप्त होता है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, दोनों या फिर कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? पेप्टोन्स सरल प्रोटीन का एग्जाम्पल है, एल्ब्यूमिन संयुक्त प्रोटीन का एग्जाम्पल है, ग्लाइकोप्रोटीन व्युत्पादित प्रोटीन का एग्जाम्पल है। तो ध्यान रहे ये सभी गलत हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जो फास्फोप्रोटीन ये संयुक्त प्रोटीन का एग्जाम्पल है, मीन्स फास्फोप्रोटीन जो है कंजुगेटेड प्रोटीन का एग्जाम्पल्स है। ठीक है, चलो भाई ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कि फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फ्रैक्टोज, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट। सुक्रोज का जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है? जो सुक्रोज है अगर इसका जल अपघटन किया जाता तो क्या प्राप्त होगा? तो 2 अणु प्राप्त होते हैं, एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु फ्रक्टोज का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ग्लूकोज मधु में पाई जाती है, लैक्टोज दूध में पाई जाती है, माल्टोज जौ में पाई जाती है। तो सुक्रोज यही आंसर करेक्ट है। जो सुक्रोज जो है आलू में नहीं पाई जाती है। ठीक है, एक बार सोचना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है भाई। अच्छे से देख लेना, इस क्वेश्चन को काफ़ी लोगों ने गलत किया होगा, काफ़ी विद्यार्थियों ने इसको गलत किया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एल्डोज शर्करा नहीं है? कौन सी शर्करा एल्डोज शर्करा नहीं? मैनोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रैक्टोज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है। लिपिड्स शब्द को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? ब्लूर ने 1943 में। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, कई विद्यार्थी इसको गलत करके आए। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोलिपिड का अवयव नहीं है? फास्फेट, प्रोटीन, ग्लिसरॉल, एल्कोहल। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एल्कोहल यानी डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट। ट्राइग्लिसराइड्स, जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी जल में अघुलनशील होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है भाई। नेक्स्ट। लिपिड्स का आपेक्षिक घनत्व होता है 0.8 होता है। ठीक है, नेक्स्ट। कौन सा प्रोटीन जल अपघटन करने पर अल्फा अमीनो अम्ल का मिश्रण प्रदान करता है? तो कौन सा करेगा भाई?
ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, यहाँ पे उपरोक्त सभी नहीं होगा, है ना। आई थिंक यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक है, बट आप इसे देख लेंगे। नेक्स्ट, प्रोटीन बनी होती किसकी होती? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट, दुग्ध ज्वर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण होती है। बी ऑप्शंस करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन का उदाहरण है? केसीन। नेक्स्ट, लैक्टोज किसकी बनी होती है? तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। बी ऑप्शंस करेक्ट है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर कौन सी शर्करा बनती है? ये बनती है लैक्टोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिलकर कौन बनती है? सुक्रोज, है ना। और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिल जाए तो बन जाएगी माल्टोज। तो बी ऑप्शंस करेक्ट था इसका। जिन भी विद्यार्थियों ने नोट्स को परचेज किया था उनके बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा। वास्तविक आप लोग बताना कमेंट में कि नोट्स से आपके क्वेश्चंस कितने मिले, आप जरूर बताना, ठीक है। और हमने जो 4 क्लासेस दी हैं उससे भी सारे क्वेश्चंस मिले हैं यहाँ पे। कैरोटीन इज द प्रिकर्सर ऑफ, तो विटामिन ए करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोबाल्ट में पाया जाता है? बी12। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। वाटसन एंड क्रिक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का एक भाग नहीं है? तो साइटोसिन, यूरेसिल नहीं। यूरेसिल जो है ये आरएनए का एक भाग होता है। किसका होता है? आरएनए का। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो सी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B5। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जो सी B5 इसका पेंटाथोनिक एसिड होता है। जो क्या होता है? पेंटाथोनिक एसिड होता है। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का एक भाग नहीं है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। 24 तक हो चुका है। 25, रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे ही करेक्ट हैं, मतलब ये सारे ही करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। ये सभी करेक्ट हैं। 27, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक हार्मोन्स है? ऑक्सीजन, एथाइलिन, एब्सिसिकम या फिर 2,4-D। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्राकृतिक हार्मोन्स नहीं है तो 2,4-D नहीं है भाई। नेक्स्ट, फलों को पकाने वाला हार्मोन? इथाइलिन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स कौन सा? एब्सिसिक एसिड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जड़ों में बहुतायत प्रयोग होने वाला हार्मोन? NAA, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड। रूटिंग हार्मोन्स होता है ये। नेक्स्ट, ऑक्सीजन हार्मोन्स का कार्य नहीं है, जेनेटिक डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट भाई। आरएनए और प्रोटीन के निर्माण में कौन सा पादप हार्मोन सहायक है? साइटोकाइनिन। बीजों की सुषुप्ता अवस्था को कौन तोड़ता है? साइटोकाइनिन। यहां पे भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, आरएनए में राइबोज और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। न्यूक्लियोटाइड्स कंटेंस? ऑप्शन नंबर सी, एक शर्करा, एक क्षार और फास्फेट। सी ऑप्शन करेक्ट है। CnH2nOn किसका सामान्य सूत्र? तो मोनोसैकेराइड का ये सामान्य सूत्र होता है। नेक्स्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे और सारे प्रश्न जो हमने आपको वीडियो
या फिर हमने PDF में आपको प्रोवाइड कराए थे, लगभग 40 क्वेश्चन सीधे पूछ लिए गए आपसे। तो जिन भी विद्यार्थियों ने हमारा नोट्स परचेज किया उनका पेपर अच्छा हुआ होगा। मोनोसैकेराइड के आधार पर उपविभाजित है, बंध की संख्या, कार्बन, सभी करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। कार्बोहाइड्रेट की मूल संरचनात्मक इकाई है मोनोसैकेराइड। नेक्स्ट, ये किसका संरचनात्मक सूत्र है? तो ये ग्लूकोज का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एमाइलोज की आयोडीन के साथ क्रिया होगी तो रंग कैसा आएगा? नीला आएगा। स्टार्च कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। ग्लाइकोजन किसका एग्जाम्पल है? जंतु स्टार्च का है। पादप स्टार्च का सेलुलोज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सुमेलित नहीं है। लॉक एंड की थ्योरी ऑफ एंजाइम्स वाज प्रपोज्ड बाय फिशर। और जीव रसायन विज्ञान किताब के लेखक कौन है? आई थिंक डॉक्टर विनय सिंह, बट आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, कृषि रसायन शास्त्र के जनक कौन है? लेबिंग होंगे यहाँ पे। बी ऑप्शन करेक्ट है। मोनोसैकेराइड का सामान्य सूत्र CnH2n ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है भाई। C6H12O6 किसका भाई ये सूत्र है? तो ये सूत्र होता है ग्लूकोज फ्रक्टोज, यानी बहुत ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। C6H12O6 ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का सूत्र होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा डाइसैकेराइड है? तो सुक्रोज करेक्ट हो जाएगा। कौन सी डाइसैकेराइड नहीं है? तो यहाँ पे सेलुलोज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बाकी सारी शर्कराएं डाइसैकेराइड हैं, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। सुक्रोज एवं ट्राइलोज उदाहरण भाई किसके हैं? सुक्रोज, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फर्मेंटेशन क्रिया का जो अंतिम उत्पाद वो क्या है? ये उपरोक्त सभी होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जल में अघुलनशील है? तो पॉलीसैकेराइड जो होते हैं ये जल में अघुलनशील होते हैं, ठीक है। चलो, ऑलिगोसैकेराइड का जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड के अणु कितने प्राप्त होंगे? असंख्य, इनफिनाइट करेक्ट आंसर है। 1 ग्राम प्रोटीन की द्वारा कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा 5.4, यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, दूध में कौन सा एंजाइम लैक्टोज शर्करा को तोड़ देता है? लैक्टेज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अंडे में सफेद भाग होता है, कौन सी प्रोटीन वहाँ पे पाई जाती है? ओबएल्ब्यूमिन, सी ऑप्शन करेक्ट है। सभी एंजाइम्स मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं सारे एंजाइम्स। आवश्यक अमीनो अम्ल की कुल संख्या कितनी है? 20। नेक्स्ट, बाल एवं नाखून में कौन सी शर्करा पाई जाती है? केराटिन, केराटिन विल बी राइट आंसर। और दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन। तो आप सभी से एक बार बोलना है कि आप सभी लोग कमेंट में यार जरूर बताना कि हमने जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए थे, जो हमारी क्लासेस आपने ली, उससे कितने प्रश्न फंसे, ये जरूर बताएंगे आप लोग, ठीक है। अगर आप 6th सेमेस्टर की आप तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से और आपको भी कंटेंट चाहिए, PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो सभी लोग जो है नंबर गिवन है जिसके पास, PDF को परचेज कर लीजिएगा। और साथ ही साथ में सारे 6 सेमेस्टर वाले विद्यार्थी जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपकी सारी तैयारी अच्छे से करवाई जाएगी। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, इस वीडियो में यहीं तक। तब तक ही नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।